हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, मैं एयरफोर्स एनडीए के लिए लूसेंट का सॉल्यूशन करा रहा था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको बता दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 31 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -3x³ + 27 अपॉन x⁵ + 243। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि सर इसमें पहला रूल तो यही होता है कि लिमिट डाल के चेक करते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही आपने इसमें लिमिट डाली तो -27 + 27 मतलब 3 3 8 -27 होते हैं कि नहीं, अपन 3 का 5 बार वो करेंगे 3 × 3 × 3 तो कितना आएगा 243 और +243 किसका आएगा, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया और मैं यहाँ पे विषम का आते हैं तो माइनस का ही आएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो सर कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 की। कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सर क्या करेंगे कि अवकलन करेंगे, यानी LHS रूल लगेगा। LHS रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं। तो लिमिट ऐसी x टेंड्स टू -3x³ अपॉन x⁵ का क्या हो जाएगा 5x4, क्या हो जाएगा 5x⁴। तो सर अब क्या करेंगे, सर इससे x² से इसकी 2 घात हटा देते हैं। तो क्या बचा, लिमिट ऐसी x टेंड्स टू -3 अपॉन 5x² ये बचा। तो अब इसमें लिमिट डाल दिए 3/5, 3 रूल कितने होते हैं 9 × 9। तो 3 से ये 3 बार, तो कितना आंसर आया 1/15। कितना आंसर आया 1/50। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी करेक्ट ऑप्शन है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 32 की। कौन किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 2 cos x अपॉन पाई -2x। तो सबसे फर्स्ट रूल होता है कि सर लिमिट डाल के देखते हैं। तो डालिए लिमिट। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट डालेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है, cos π/2 यानी 90। cos 90 का मान होता है 0। तो 2 × 0 यानी 0, ऊपर तो 0 नहीं क्या सर, और नीचे पाई -2 × π/2। तो 2 से 2 कटेगा और पाई से पाई कटेगी। तो सर ये तो 0/0 ही फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी LHS रूल लगाएंगे। LHS रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं। तो कीजिए अवकलन। 2 cos x, 2 ऐसा का ऐसा ही, cos x का माइनस sin x अपॉन पाई का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x का -2 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे 0 लिखो या मत लिखो। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा। अब sin π/2 ऐसा कैसे ही डाल देंगे इसमें लिमिट। तो sin π/2 यानी कि sin 90 का मान कितना होता है आपका, sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान सर होता है 1, यानी sin π/2 = 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x³ + 3x² - 8x - 12 अपॉन x³ + 5x² - 4x - 20। तो मैंने क्या बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक से कि सर कभी भी अगर इन्फाइनाइट लिमिट होती है तो अंश और हर दोनों में सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात सर ये वाली सबसे बड़ी घात है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे सर ये वाली उठाएंगे। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है उठा लीजिए। सेम प्रोसेसिंग सर इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं है, तो यही उठाएंगे। और x से x कटेगा, कितना आएगा 2। यही आपका सही है, यही आपका सही ऑप्शन है। और बाकी कोई बच्चा कहे कि सर मैं इस रूल से नहीं करूँगा, मैं ट्रिक से नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, तो मैं सर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो मैं LHS रूल से ही करूँगा, तो वो बच्चे LHS रूल से भी कर सकता है। आंसर नो डज नॉट मैटर, आंसर बहुत बढ़िया आएगा, यानी सेम ही आंसर आएगा उसका। जो मेरा अभी 2 आया उसका भी 2 ही आएगा। जो बच्चा अगर LHS रूल से करना चाहे तो उसका भी वही आंसर है, गलत नहीं होगा उसका। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 34 की। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 अपॉन x⁴ -1। तो सर सबसे प्रथम रूल क्या होता है कि सबसे प्रथम रूल होता है कि लिमिट डाल के देखते हैं डायरेक्ट। तो जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो 1 अपॉन, और 1 के बार कितनी वो उसका मान 1 ही होता है, 1 इससे ही कटेगा, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। कि सर कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो LHS रूल लगाएं। LHS रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं सर। तो ठीक है, अवकलन कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, x का क्या होता है 1 और 1 का 0 हो जाएगा अपॉन, इसका क्या होगा 1/4 x⁴ में से जब आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 - 4, यानी कि -3/4 क्या हो जाएगा -3/4 यानी 3/4।
मतलब 3/4 माइनस के 3/4। यही तो होता है भाई एन एक्स की पावर एन, क्या एक्स की पावर एन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एक घात कम करते हैं, तो वही प्रोसेसिंग की है। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए आप। तो सर जैसे ही इसमें लिमिट डालेंगे तो 1/1/4, और एक्स की बार आपको पता है कि कितनी भी हो, चाहे माइनस क्यू चाहे प्लस क्यू, उसका मान 1 ही रहता है, तो इंटू 1, और ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 4। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कीजिए, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, लिमिट एक्स टेंड टू 0 √x-1 अपॉन ये 3 लगाए यहाँ पे। इसका मतलब होता है, मैं इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी यहाँ पे 3 लगाओ 4 लगाओ 5 मतलब कुछ भी लगाओ डिवाइड, तो वो उसके बट्टे में यानी कि जो उसके यानी कि यहाँ पे 3 लगाए, सपोज इसी जैसे यहाँ पे 3 लगाइए, ठीक है, तो इसे इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स की पावर 1/3, यानी कि जब यहाँ पे 2 लगा होता है लेकिन 2 शो नहीं करते यहाँ पे 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे जैसे 4 भी लिखा होता, 4 आई मीन यहाँ पे √x होता और यहाँ पे 4 लगा होता, तो आप इसे लिख देते एक्स की पावर 1/4, यानी जो भी यहाँ पे होता है, जो भी यहाँ पे होता है वो बट्टे में चला जाता है, जो भी यहाँ होता है वो उसकी एक्स में यानी जो मतलब जो भी फलन होता है उसकी पावर में बट्टे में चला जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं सर, कि सर हमें इसे लिख सकते हैं एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स की पावर 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/3। सर इसे ऐसे लिख सकते हैं -1 ऐसा कैसा ही। तो आप क्या करेंगे सर, क्या आप इसमें डायरेक्ट, सबसे पहले प्रथम रूल क्या होता है कि सर इसमें एल एच यानी कि लिमिट डायरेक्ट लिमिट डाल के देखते हैं, तो 1 की पावर कितनी हुई हो, उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है, तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1, 1 से 1 कटे 1 से 1 कटे, यानी 0/0। कौन सी फॉर्म बन रही है सर, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे कि सर इसमें अवकलन यानी कि एल रूल लगाएंगे। एल रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं, तो करिए अवकलन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से जब माइनस आप 1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2। देखिए 1 माइनस, और यहाँ पे इसका इसमें करेंगे 2/2, तो माइनस के 1/2 कितना आएगा, माइनस के 1/2 कितना आएगा, माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 ऐसे कि ऐसे सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे एक्स 1/3 एक्स की पावर, जब 1/3 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा सर, कि इसका आएगा माइनस के 2/3, क्या आएगा माइनस के 2/3। अब सेम प्रोसेसिंग, आप इसमें लिमिट डाल दीजिए बस सिंपल। तो सर इसमें जैसे ही लिमिट डालेंगे हम, तो 1 की पावर चाहे माइनस की हो या प्लस की हुई हो उसका मान 1 ही रहता है, तो 1/2 यहाँ पे इंटू 1 करेंगे तो 1 ही डज नॉट मैटर, अब 1/3 इससे ऊपर पहुँचा देंगे, इसे नीचे रखेंगे तो 3/2 किधर आएगा, 3/2। कौन सा ऑप्शन है आपके, देखिए ऑप्शन है आपका बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 36 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए 36 का कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 + sin x माइनस 1 - sin x अपॉन x। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपको रूट दिख जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका कि सर कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं सर, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 + sin x, और यहाँ पे कंजुगेट में चिन्ह चेंज हो जाता है बस सिंपल, और यहाँ पे सेम 1 - sin x, सॉरी यहाँ पे बन नहीं रहा है, 1 - sin x, ठीक है। दिख नहीं रहा हो तो आप मैं बोल दूंगा, आप ऐसे यहाँ पे 1 - sin x से ओके। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे नीचे करेंगे, कि क्या करेंगे सर, इंटू 1 + sin x और प्लस 1 - sin x, इस तरह से आप कर सकते हैं। कंजुगेट का यही रूल होता है कि बीच वाला चिन्ह हो जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बीच वाला चिन्ह हो जाता है, बीच वाला चिन्ह चेंज होता है सर, इसमें भी तो इसमें के बीच, अरे भाई जो दो फलनों के बीच में आता है, जिसमें 2 फलन दिए होते हैं, इसमें ये अलग है ये अलग है, यानी ये 2 ही फलन है, ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही फलन है, ये और ये अलग है, इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पे लिमिट ऐसी ऐसी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो इसके इसमें करेंगे तो ये देखिए ये क्या बना है, ए क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, इस सेम यहाँ पे ही। तो ए स्क्वायर इसका इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 + sin x और प्लस वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए क्वेश्चन में प्लस बी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस 1 + sin x माइनस 1 - sin x, और ये जब ये वाला माइनस है जब अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस कर देगा, इस तरह से। तो अब देखिए अपन नीचे ऐसा कैसा, नीचे तो सेम ही रहेगा,
और कोई बच्चा चाहे तो नीचे लिमिट डाल सकता है, डज नॉट मैटर। नीचे लिमिट डाल दीजिए तो 1+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 डाल, साइन 0 1 तो 0 ही होता है, और यहाँ पे भी साइन 0 1 0 होता है, तो रूट में से 1 ही तो निकल के आएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1+1 कितना होएगा 2, यानी 2x निकल के आएगा बाहर, कितना आएगा 2x। ओके, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2x, इस तरह से, इससे ये कट गया। अब आप जानते हैं कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, एक बार फिर समझा देता हूँ। चलो मैं इस स्टेप को दोबारा लिखता हूँ कि सर इससे ये कटेगा यहाँ पे, तो सर आपने लिमिट डाल दी सर यहाँ पे, तो आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे लिमिट कैसे डाल सकते हैं आप, लिमिट डालो तो पूरे फंक्शन में डालो, ये कोई और मल्टीप्लाई में हो फंक्शन तो हम लिमिट डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई में फंक्शन हो तो हम अलग अलग करके भी लिमिट डाल सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस में हो तो नहीं डाल सकते, प्लस माइनस या भाग गुणा इसमें हो तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे मल्टीप्लाई में फंक्शन है ये वाला, तो इसमें डाल सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो जैसे हम इसमें लिमिट डालेंगे तो साइन 0 1 0, यहाँ पे भी साइन 0 1 0, तो यहाँ से 1 निकलेगा और यहाँ से 1 निकलेगा, तो 1 और 1 2 होता है, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। तो अब देखिए 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाए सर साइन 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा सर साइन 2x बचा, और नीचे 2x है, ऐसा कैसा ही, इससे ये कट गया। अब आप देख सकते हैं सर साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो ए अपॉन बी यहाँ, यानी कि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1, इसका क्या आंसर आएगा 1। फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 37, इसका ए ऑप्शन है, अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो नहीं करूँगा इस रूल से, मैं तो LHL रूल से ही करूँगा, क्योंकि सर आप जानते हैं कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अगर कोई बच्चा LHL रूल से करना चाहे तो वो LHL रूल से भी कर सकता है। तो अब बता दूँ क्वेश्चन नंबर 37, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, पर ये इससे ज़्यादा सरल पड़ता है और इससे कठिन पड़ता है, बस इस तरह से। तो मैं जो जैसे बच्चों को आसानी हो वैसे कर सकते हैं आप, मैंने तो दोनों तरीके आपको सिखाए हैं। थीटा की लिमिट साइन 3x लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन 4 थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तो सर आप देख सकते हैं कि सर ये तो डायरेक्टली फार्मूला बन गया, आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्टली फार्मूला बन गया, कि कौन सा बच्चों कौन सा फार्मूला बना, कि सर ये साइन AX अपॉन BX, यहाँ पे थीटा की लिमिट दी है तो इसे x ही पड़े यहाँ पे, यानी कि साइन AX यानी साइन ए थीटा अपॉन बी थीटा, यानी साइन AX अपॉन BX से फॉर्म बन रही है, तो इसका डायरेक्ट ही होता है A अपॉन बी, तो A यहाँ पे क्या है 3 अपॉन बी क्या है 4, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फिनिश होता है 37। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 38 की, तो फिलहाल से नोट कीजिए, नहीं 38 भी यहीं पे बता देता हूँ, वो भी सिंपल है। 38 क्या दिया है कि सर आपका 38 दिया है लिमिट थीटा की लिमिट दी है थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कि सर ये भी फॉर्मूला बनता है, कि कौन सा फॉर्मूला बनता है, कि साइन AX अपॉन साइन BX, साइन AX अपॉन साइन BX क्या होता है सर साइन A अपॉन बी, तो 3/2, इसका देखिए कौन सा सही है आपका, B सही है। तो उस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 38 तक हो रहे हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 39 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर सबसे प्रथम रूल होता है कि सर हम इसमें लिमिट डाल के देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है, तो जैसे ही आप इसमें लिमिट डालोगे तो 1 माइनस कॉस 0 मान कितना होता है 1, अपन नीचे 0 बन ही जाएगा, तो 0 से 1 कट गया, तो सर कौन सी फॉर्म बन रही है कि सर इसमें 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्या करेंगे सर इसमें अवकलन करेंगे, यानी LHS रूल लगाएंगे। तो इसमें जैसे ही आप LHS रूल लगाओगे लिमिट ऐसी की ऐसी, 1 का 0 और साइन का क्या होता है माइनस के कॉस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस और साइन 2x ऐसा का ऐसा ही, और इसका द्वारा करेंगे तो 2, जिसको मान के करते हैं उसका द्वारा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x, इससे ये काट दीजिए। तो अब क्या आया लिमिट x टेंस टू 0, कि सर अब हम इसमें जैसे अगर हम इसमें लिमिट डालेंगे डायरेक्ट, तो साइन 0 1 0 और एक्स ये भी डालेंगे तो भी 0, तो सर इसमें फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, कि सर इसमें फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सर आप क्या करें
कि सर फिर से बच्चों आपको अवकलन करना होगा, फिर से आपको अवकलन करना होगा। तब तक अवकलन करते हैं जब तक 0/0 फॉर्म खत्म नहीं हुई आती। वैसे तो 0/0 फॉर्म पहले या दूसरे स्टेप में लास्ट खत्म हो ही जाती है। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो साइन एक्स द्वारा कॉस एक्स, कॉस 2x और 2x का 2 अपॉन एक्स का 1। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए। 2 और कॉस 1 क्या होता है 1, तो कितना आया 2। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 39 का 2 यानी कि बी सही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 40 लिमिट एक्स टेंस कहाँ गया, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3x, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3x। तो सर आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कैसे सर? कि देखिए जैसे अगर हम इसके यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है? साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है सर? ए अपॉन बी क्या होता है सर? ए अपॉन बी होता है, ठीक है। ए अपॉन बी यानी ऊपर 1 है और नीचे 3, और यहाँ पे कॉस एक्स ऐसा है ऐसा ही कि सर अब कॉस एक्स, अब क्या करें? तब बच्चों आप कॉस एक्स की लिमिट डाल दीजिए डायरेक्ट। मैंने कहा था मल्टीप्लाई में आप लिमिट अलग अलग करके डाल सकते हैं, और फिलहाल तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ही बन गया। तो इसमें जैसी लिमिट डालोगे तो cos 0 मान कितना होता है कि सर cos 0 मान होता है 1। cos 0 मान कितना होता है कि सर cos 0 मान, चलो मैं फिर से समझा दूँ, शायद आपको दिखानी था। देखिए सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि सर हमने क्या देखा क्वेश्चन में कि साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 3x, ये वाला क्वेश्चन है आपका। कि सर यहाँ पे जैसे अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो साइन ए एक्स अपॉन वी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स ए अपॉन बी बनता है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स ए अपॉन बी बनता है, तो ए अपॉन बी 1/3, और कॉस एक्स ऐसा कैसा ही। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए, क्यों मल्टीप्लाई में होता है तो लिमिट डाल देते हैं। तो 1/3 और cos 0 मान क्या होता है 1, तो क्या आया 1/3, ऐसा ही ऐसा ही। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक समाप्त होते हैं। इसका ऑप्शन है सी। तो 40 तक क्वेश्चन नंबर आपके 40 तक फिनिश होते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा। और आप बता दें कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेंड कर दें, यानी क्वेश्चन नंबर उसमें नोट कर दें कि सर इसमें डाउट है, तो फिर मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।